इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार जब से 9 से 5 नहीं करेगी, कोई फ़ायदा नहीं है बाज़ार खोलने का। इससे अच्छा बाज़ार को बंद ही रहे। सीज़न ख़त्म हो चुका, सबकी चेनें हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। शादियों का सीज़न ख़त्म हो चुका था, ईद थी वो ख़त्म हो चुकी। इसी दौरान आगे बारिशें हैं, तो लगभग मेरे अंदाजे से 1.5 से 2 महीने अभी और लग जाएंगे पटरी पे आने के लिए। कि मेरे हिसाब से ये सीज़न इन्होंने फिर पीट दिया है, तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो गई हमारी। और आज तकरीबन 2 महीने के बाद व्यापारियों को एसओपी में संशोधन करने के बाद राहत पहुंचाई गई है। यानी कि आज उन तमाम बाज़ारों को खोला गया है जो आवश्यक वस्तुओं की चीज़ों में नहीं आते हैं। यानी कि वो दुकानें जैसे कि कपड़ा, जूता, चप्पल और इलेक्ट्रॉनिक्स बाज़ार, इन तमाम दुकानों को आज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खोले जाने का समय दिया था। लेकिन बात यदि राजधानी देहरादून की जाए तो यहाँ पर राहत जरूर व्यापारियों के चेहरे पर देखने को मिली है, लेकिन बाज़ार में खरीदार नहीं है। यानी कि ग्राहक बाजार में उतनी बड़ी मात्रा में नहीं पहुंचे हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि बाजारों को रूटीन में खोला जाए। जब एसओपी में संशोधन राज्य सरकार ने किए हैं और तमाम उन व्यापारियों की मांगों पर किए हैं जो तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे थे, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, भैंस के आगे बीन बजा करके प्रदर्शन किया, ताली और थाली बजा करके प्रदर्शन किया, तब जाकर के सरकार जागी और व्यापारियों को राहत पहुंचाने की सोची। तो जब बाजारों को खोला है तो व्यापारी को कहना है कि अभी ग्राहक बाजार में नहीं है, गाड़ी को पटरी पे आने में समय लगेगा। तो बाजारों को, दुकानों को रूटीन में खोला जाए। जैसे जैसे ग्राहकों को पता लगेगा तो ग्राहक बाजार का रुख करेंगे। बड़ी बात यह भी है कि इस वक्त सीजन चल रहा है, ये सीजन गर्मियों का है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की जो खरीदारी है, जो बिक्री है, वो अपने चरम पर होती है। यानी कि एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज जैसी चीजें जो है इस वक्त ज्यादा बिकती है, जिनका तमाम स्टॉक इन व्यापारियों के पास भरा पड़ा है। लेकिन कम समय में इस तमाम स्टॉक को बेचना या फिर ग्राहकों का ले जाना कहीं ना कहीं बमुश्किल होता नजर आ रहा है। तो व्यापारियों ने एक और गुहार की है कि जो समय दिया गया है वो नाकाफी है, उसको बढ़ाया जाए और जो गैप जो है 1-2 दिन का बीच में दिया है सप्ताह में, उसको रूटीन में किया जाए। जरा सुनिए इन तमाम देहरादून के व्यापारियों का क्या कुछ कहना है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दुकानें खुली हैं, कितनी राहत है व्यापारियों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, 1.25-2 महीने बाद आज दुकानें खुलना शुरू हुई हैं, तो अभी तो ग्राहक तो है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन अगर थोड़ा सा समय के हिसाब से और थोड़ा सा दिन बढ़ा के खोली जाए बाज़ार को, तो धीरे धीरे जो है व्यापार की गति जो है पटरी पे आना शुरू हो जाएगी। तो मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि आज इन्होंने जैसे 2-2 दिन करके खोला है, आने वाले दिनों में केस भी कम आ रहे हैं प्रदेश में हमारे, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आने वाले दिनों में जो नई एसओपी जारी हो, उसमें जो है बाज़ार को रेगुलर खोलने के लिए सरकार थोड़ा सा कोई अच्छे कदम उठाए और दिन भी बढ़ाए और समय भी बढ़ाए, जिससे कि जो है व्यापारी जो है अपना कारोबार को संभाल पाए और ग्राहक और व्यापार भी पटरी पे आ सके धीरे धीरे। क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक दुकानें बंद रही हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी बोला, अभी दोबारा बता रहा आपको, मैं 1.25-2 महीने से जैसे बंद है, सीज़न ख़त्म हो चुका, सबकी चेनें हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। शादियों का सीज़न ख़त्म हो चुका था, ईद थी वो ख़त्म हो चुकी। इसी दौरान आगे बारिशें हैं, तो लगभग मेरे अंदाजे से 1.5 से 2 महीने अभी और लग जाएंगे पटरी पे आने के लिए। क्योंकि 15 जून के बाद तो वैसे भी मानसून शुरू हो जाता है उत्तराखंड के अंदर, मौसम में फेरबदल आ जाता है। तो हमारा जो सीज़न था वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी 1.5 से 2 महीने लगेंगे व्यापार को पटरी पे धीरे धीरे आते आते। देखो, एक्चुअली क्या है कि गर्मी का सीज़न बहुत अच्छा होता है हम लोगों का, और हमारा काम चलता है बिजनेस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। बाज़ार जब गर्मियों में चलता है तो ऑब्वियसली एक ये चैन है, पूरा हिंदुस्तान में वो चैन घूमती है। मेरा पैसा आपके पास, आपका पैसा उसके पास। जब इलेक्ट्रॉनिक खुलता है तो हर चीज़ बिकती है। अब इलेक्ट्रॉनिक खुल नहीं रहा है, ना कूलर बिक रहा है, ना एसी बिक रहा है, ना फ्रिज बिक रहा है। अब हर एक आदमी जब कोई सामान खरीदेगा, पैसा आएगा तभी दूसरे को पैसा खर्च करेगा। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से ये सीज़न इन्होंने फिर पीट दिया है, तो इससे हमारी बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो गई। हमारे लोगों की, बच्चों की फीसें, EMI, ये हमें बहुत तंग कर रही हैं। क्योंकि बाज़ार रेगुलर नहीं खोलेंगे तो हमारे को इससे कोई बेनिफिट नहीं है। आज क्या कुछ कहना चाहिए? सर, रिस्पांस का तो ऐसा है कि हम जब आए हैं सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक तो हम लोग सिर्फ सफाइयाँ ही करते रहे, कस्टमर निकला ही नहीं। क्योंकि खुद कस्टमर ही कंफ्यूज है कि बाज़ार इलेक्ट्रॉनिक्स का खुला है या चप्पल का खुला है या बर्तन का खुला है। क्योंकि या तो अगर कोई भी इनको एसओपी जारी करनी होती है, कम से कम 2 दिन पहले अखबार में निकालें, तभी पता लगेगा कि भाई हम ना कौन जो है किस ग्राहक, आम ग्राहक को, दुकानदार को अभी नहीं मालूम है कि आज मेरी दुकान खुली है या नहीं खुली है। ये बात तो आप भी मालूम
अभी उसमें क्या है कि कस्टमर आ नहीं रहा, खाली बैठे हैं, आप देख ही रहे हो, खाली बैठे हैं। अब इसमें हम क्या एक दिन में चला लेंगे, क्या बच्चों को पाल लेंगे। अब इन्होंने इसके बाद जो है इन्होंने 11 तारीख निकाली है, 11 तारीख को कि जी 11 तारीख को आओगे। अब ऐसे तो सिर्फ हमारा जो है किराया, और अब लेबर को बुलाया, वो लेबर भी बेचारी खाली बैठी है, उसको भी हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे। तो कुल मिला के इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार जब से 9 से 5 नहीं करेगी, कोई फ़ायदा नहीं है बाज़ार खोलने का। इससे अच्छा बाज़ार को बंद ही रहे, हमारा कहना तो यही है।